कि यहाँ बैठ के हम लोग से बात करें। भाग रहे हैं यहाँ के लोग सारे अधिकारी। आज स्थिति परिस्थिति हम लोग को बहुत बुरा हो चुका है, इतना गंदा हो गया है कि अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। स्थिति ये हो गया है कि 300 से ऊपर प्लस कार्यकर्ता सुसाइड कर चुके हैं। के बोले कि क्यों आप इतना गरीब का जो 70% गरीब का पैसा इसमें लगा हुआ है वो खा के कितना पाप लेंगे, कितना पाप बटोरेंगे वो अपना जिंदगी में। सर सब पार्टी पहुंचते हैं, गाली गुलाज करते हैं और बोलते हैं कि आप निकल जाइए, कभी कहीं भेटा जाइए, आपको देखिए हम लोग क्या करते हैं। बस ये सब रोज धमकी आता है, रोज बोलता है सब। जो सहारा श्री जी है वही कुछ कर सकते हैं, या फिर सहारा सेवी का केस चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तारीख पे तारीख मिल रहा है। अभी अगली तारीख 3 अगस्त की आ गई है। बस यही कहा जा रहा है और बोला जा रहा है वेट करें तब अच्छा होगा, लेकिन कब अच्छा होगा इसका कोई पता नहीं। सहारा में जो पैसा फंसा हुआ उसको लेकर एजेंट काफ़ी परेशान है और एजेंट आज यहाँ पर जोनल ऑफिस में बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांग है और क्या इनका एजेंडा है, आज यहाँ बैठे हैं, क्या अधिकारी कहते हैं, आइए इन लोग से जानते हैं। सर जी, क्या आपका नाम हुआ और क्या करने? मेरा प्रभात कुमार बटोबियाल नाम है। आज हम लोग सर से मिलने आए थे। हम लोग का भुगतान नहीं मिला है। हम लोग बहुत पीड़ित हैं। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि घर से भी चल गए हैं, अपना जो भी पैसा कमाए थे सहारा में ही लगा दिए हैं। जितने भी सगे संबंधी है, चाचा मामा दीदी जीजा भगना भागनी, सब का पैसा लगा दिए हैं। अड़ोस पड़ोस जहाँ रहते हैं वहाँ का पैसा लगा दिए हैं और रांची टाउन में रहते हैं सब का पैसा लगाए हैं। आज हम लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है। वो करीबन 60 लाख हैं। क्या कर रहे हैं अधिकारी भाग गए हैं। आज हम लोग सर से रिक्वेस्ट करने आए थे, सर से आज हम लोग विनती करने आए थे कि सर हम लोग का भुगतान कब से मिलेगा, हम लोग को बोल दिया जाए। कारण हम लोग बहुत पीड़ित हैं, घर में खाने का पैसा नहीं है। सर को 4 महीना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी होता है, जो हम लोग का कमाया हुआ पैसा है आप थोड़ा हम लोग को दे दीजिए। लेकिन सर एक पैसा नहीं दिया किसी को। ये लोग अपने चल जाते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं ये लोग। दूसरी बात हमको जो कहना है, अभी जो केस उस चल रहा है, ये लोग सेबी बोल के जो केस चल रहा है, हालांकि उसका कोई माने नहीं है। हम लोग का सारा पैसा क्रेडिट सोसाइटी में है और केस चल रहा है सहारा के 2 कंपनी का। फिर भी देश को बरगलाया जा रहा है कि सेबी के पास केस है, फैसला होगा तो पैसा देंगे। ये बात ये लोग कर रहा है। अभी मेरा जो कहना है कि जो पैसा के लिए हम लोग आए थे, सर को हम लोग को बोलना था कि सर आप किसी भी तरह से हम लोग का पेमेंट करिए, लेकिन सर भाग गए। हम लोग से किसी भी तरह से बातचीत नहीं किए। आप बताइए, आपका कितना पैसा क्या कुछ है? मेरा हम लोग का पूरा पार्टी का मिला के करीब 2 करोड़ 23 लाख रुपया है, जो हमको पेमेंट करना, जो हम बजाज उठाए हैं उतना पैसा पेमेंट करना है। और अभी तो पूरी रहा है, 5 साल 4 महीना पूरी रहा है और पैसा इन लोग देने का नाम नहीं, दूर तक इन लोग नाम नहीं ले रहा है। चाहे चीफ सर हो, चाहे RM सर हो, चाहे कोई भी हो। क्या नाम है आपका? मनोज प्रसाद केसरी। सर मेरा नाम संतोष कुमार हुआ है ना। हम भी 21 साल से सहारा में काम कर रहे हैं और परेशानी यहाँ जितने लोग बैठे हुए सबकी परेशानी सेम है। यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जिसका 10 लाख से नीचे अपना खुद का जमा होगा। और हम लोग जैसे सहारा कंपनी में काम कर रहे थे, अभी 20 करोड़ का पेमेंट मेरे पार्टी का खुद पड़ा हुआ है। मेरे सीनियर सहारा में लाए, यहाँ के अधिकारी लाए। आज किसी का औकात नहीं है कि यहाँ बैठ के हम लोग से बात करें। भाग रहे हैं यहाँ के लोग सारे अधिकारी। आज स्थिति परिस्थिति हम लोग को बहुत बुरा हो चुका है, इतना गंदा हो गया है कि अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। स्थिति ये हो गया है कि 300 से ऊपर प्लस कार्यकर्ता सुसाइड कर चुके हैं और आने वाले दिनों में, हम खुद की बात कर रहे हैं, और भी लोग क्या करेंगे नहीं पता। उसी कंडीशन में हम लोग जी रहे हैं कि सुसाइड करें अब, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ के अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं, इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और डर किसी से नहीं है, ना सीनियर ना अधिकारी से। और जो मालिक है कंपनी का, वो मालिक नहीं है। वो साफ बोलता है कि हम मालिक नहीं हैं। खुद को सबसे सेफ कानूनी तौर पे कर लिया है हर तरह से। कल के डेट में सहारा का मालिक कौन? सुब्रत राय। आज नहीं आते हो वो? क्यों बैठे हुए हो? क्यों भाग रहे हैं? डेट का कहानी कर रहे हैं, कोर्ट का। उससे हम लोग का कस्टमर का कोई लेना देना ही नहीं है। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज हम लोग जोन में आए अधिकारी से मिलने, यहाँ सेकेंड मैन नहीं है, जोनल चीफ नहीं है, तो कोई बात करने वाला नहीं है। किसके पास जाएं हम लोग? लास्ट में स्थिति क्या होगा? कानून को हाथ में लेंगे।
लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोग के आने के कारण वो चले गए थे या? आने के कारण भागे हैं, क्योंकि हम लोग जो मुहिम छेड़े, ग्रुप बना हम लोग का सहारा के अगेंस्ट में, हर एक न्यूज़ मिलता है, ये भी न्यूज़ था कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन आज एक अधिकारी आने का कैपेसिटी नहीं है, लेकिन लास्ट में हम लोग को कानून हाथ में लेना पड़ेगा। लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे, और यहाँ के अगर आप लोग में सही में दमखम ईमानदारी है यहाँ के कानून में, आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए हम लोग का। आने वाला समय हर एक घर में कुछ ना कुछ घटना घटेगा, पक्का घटना है। जब तक नहीं आएंगे आज हम लोग यहाँ से जाने वाले कानूनी तौर पे हम लोग भी लीगली आए हैं यहाँ पे, हम लोग सिर्फ वार्ता करने आए थे, मारपीट करने नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि वो हमारे अधिकारी हैं नहीं थे, हैं तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। मेरे कस्टमर का भुगतान करे, बाद बाकी अपने घर में बैठे ऑफिस चलाए, कोई मतलब हम लोग को नहीं है। लेकिन आज हम लोग, आज क्या कल पर तो 10 दिन हो, जय दिन हो, हम लोग नहीं हटेंगे, बात करना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा कानूनी तौर पे। ऐसे अब नहीं बरगलाएंगे, टेंशन में नहीं जिएंगे, नहीं जिएंगे, अब बहुत हो गया। क्या नाम है? नाम संतोष कुमार हुआ सर। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप सर जी कितना पैसा आप लोगों का लगा हुआ क्या है? हम लोग का अपना तो 7-8 लाख है, और मेरा जो कार्यक्रम ये है जमा करता है उनका है 7-8 लाख रुपया, और मेरे हस्बैंड गुजर गए हैं। हम पर इतना दबाव है, बच्चा पढ़ता है, उसके लिए पैसा नहीं है, और सब जमा करता हमको एकदम चाहता है कि मतलब पैसा अभी कभी आप दीजिए, हमको किसी से सहारा को नहीं जानते हैं, आप दीजिए। सर हम क्या करें बताइए, कहाँ जाएं? सर के पास जाते हैं तो देखिए अभी बैठे हैं जोनल ऑफिस में, सर लोग नहीं आए हैं, कोई सीनियर सर लोग, और ऑफिस जाते हैं तो बस बरगलाया जाता है कि अभी मिलेगा अभी मिलेगा। 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं, हम लोग को पैसा नहीं मिला है। हम लोग क्या करें? अब सरकार से हम लोग मांग करेंगे या केस करेंगे कि हम लोग का पैसा मिले, क्योंकि मेरा अपना उतना नहीं चिंता है जितना कि गरीब वर्ग का जो पैसा हम जमा किए हैं उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा चिंता है कि वो लोग का कितना मतलब दिक्कत से वो लोग पैसा सहारा में जमा किए थे, किसी को भी पैसा देने का नाम नहीं कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि 70% गरीब का पैसा सहारा में आ रहा है, फिर भी वो आस कर रहे हैं, लेकिन सहारा में पैसा नहीं दे, सहारा कोई पैसा भुगतान करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। कोई भी सीनियर से सीनियर, कोई भी मैनेजर मेरे ऑफिस का छोड़ के भागे हैं, रिजाइन दे दिए हैं। और वही हम लोग को प्रेशर देते थे, जाइए क्लाइंट के पास जाइए, जनता में जाइए, पब्लिक में जाइए, आप लोग बोलिए, सहारा ऐसा है कि पैसा देगा ही देगा। तो जब हम लोग को श्योरली बोला जाता था कि देगा ही देगा, तो वो लोग क्यों हम लोग को ऐसे बीच मझधार में छोड़ के भाग गए हैं? हम लोग यही आज मांग रखने वाले थे कि सर हम लोग को अनाथ करके ऐसे छोड़ के बीच मझधार में क्यों भागे आप लोग? आप लोग को तो अभी हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए, या ऊपर वाले को सुब्रतो राय जो ऐसे मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, तो सीनियर सब जो हैं जोन में वो जाके सुब्रतो राय के बोले कि क्यों आप इतना गरीब का जो 70% गरीब का पैसा इसमें लगा हुआ है, वो खा के कितना पाप लेंगे, कितना पाप बटोरेंगे वो अपना ज़िंदगी में। कितना साल से कर रहे हैं आप? हम सर 2010 से कर रहे हैं। उसके बाद से तो इसका स्थिति यही गड़बड़ी चल रहा है गड़बड़ चल रहा है सर। हम लोग को ठीक से पेमेंट भी नहीं देते थे वो लोग, केवल एजेंट का खून चूसे हैं वो लोग और कुछ नहीं किए हैं, और बरगला के रखे हैं। सर सब अंदर में ये नहीं बोलते थे कि यूनियन में ये सहारियन में कि उसमें पैसा हो गया है, हम 2015 से सारा बंद है, ये भी हम लोग को मैनेजर नहीं बताए हैं, केवल हम लोग से काम लिए हैं। अंदर में क्या चल रहा है सहारा में वो कोई एजेंट को नहीं बताया गया है सर। क्या नाम हुआ आपका? माला झा। ये थे महिला जो अपना एजेंट थे, वो कहते और कुछ और महिलाएं बात करते हैं। क्या कितना पैसा आपका? मेरा नाम रश्मित कौर हुआ, और मेरा अप्रॉक्स 2 करोड़ से ऊपर प्लस अपना ही है, और 10-15 करोड़ के लगभग मेरे जमाकर्ताओं के द्वारा जमा कराया गया है, जो मैंने ही किया है। तो अब कंपनी का कहना है कि डेट पे डेट बस तारीख पे तारीख हो रही है, और ये भी कहा जाता है अधिकारियों के द्वारा कि आप इसी विधि व्यवस्था में कलेक्शन करें। जो कलेक्शन अभी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा मना किया गया है वो भी अभी ये ले रहे हैं, चाहे वो एनआई के माध्यम से हो, चाहे रिन्यूअल कलेक्शन के माध्यम से हो, चाहे डीसीएस के माध्यम से। जबकि कोर्ट के द्वारा ये साफ साफ कहा गया था कि आपको किसी भी प्रकार का कलेक्शन नहीं लेना है, सिर्फ पेमेंट करने की बात रखनी है। इसी के लिए ऑफिस भी खुलवाया गया है, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्शन जमा किया जा रहा है।
तो डीसी से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि भाई अब वो इस पर जांच करें, देखें कि भाई सही में कोर्ट में रोक लगाई है गई है या नहीं लगाई गई है। अगर लगाई गई है तो फिर अधिकारियों को इस तरह का काम ना करने दिया जाए, क्योंकि अभी जो जमाकर्ता फंसे हुए हैं वो तो फंस ही चुके हैं। कब मिलेगा, कब पेमेंट होगा, ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आगे और लोगों को जानबूझ के फंसाना ये हम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। अधिकारी से बात हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं? अधिकारियों से बात करने के लिए तो हम लोग लगभग आते ही हैं। जोन हम लोग 4-5 बार आ भी चुके हैं, बात कर भी रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे मुखिया जी हैं, जो सहारा श्री जी हैं, वही कुछ कर सकते हैं, या फिर सहारा सेबी का केस चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तारीख पे तारीख मिल रहा है। अभी अगली तारीख 3 अगस्त की आ गई है। बस यही कहा जा रहा है और बोला जा रहा है वेट करें, सब अच्छा होगा। लेकिन कब अच्छा होगा इसका कोई पता नहीं चल रहा है। इतना पैसा आप लोग का लग गया है, इतना में तो आप लोग दूसरा कुछ कर सर वो तो बात सही है, लेकिन वही बात है ना कि हम लोगों को कभी भी कंपनी की सच्चाई का पता नहीं चल पाया। हम लोगों ने जो भी यहाँ से कमाया, क्योंकि हमारी एक फ्रेंचाइजी भी थी, तो हम लोगों ने जो भी कमाया सब यहीं रखा, क्योंकि ऐसा लाइबिलिटी था नहीं और कहीं और इन्वेस्ट किया नहीं। भरोसा भी था कंपनी पे, अच्छा कमीशन था, इंसेंटिव था, ब्याज था, तो हम लोगों ने यहीं इन्वेस्ट किया। सोचा कि और अधिकारियों के द्वारा भी प्रतियोगिता दी जाती थी, तो लगता था कि चलो भाई नंबर 1 पे रहे, टॉप पे रहे, करें अच्छा। करते भी गए, जो लोग इन्होंने कहा वो हम लोगों ने किया। लेकिन आज पोजीशन ये है कि हम लोग के पास खाने के लिए भी दिक्कत, रहने के लिए भी परेशानी, क्योंकि जमाकर्ता भी परेशान कर रहे हैं, घर आ जा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मारने पीटने की, ये बाइक गाड़ी ये सब ले जाने की भी बात कर रहे हैं। तो परेशान तो हम लोग हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं सर। आप ही लोग का सहारा है, इसके थ्रू शायद हम लोग को कुछ हल निकल सके, इसलिए हम लोग बात को रख रहे हैं। सहारा तो सहारा है, लेकिन बात है कि क्या आप लोग कोई अधिकारी से बात किए थे, कोई डीसी या किसी तरह का कुछ? देखिए एक्चुअली अभी तो बात नहीं किए हैं। अभी हम लोग अपने जोनल चीफ सर से ही डायरेक्ट बात करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे लोकल वही है हम लोग के मेन। तो हम लोग को लगा कि पहले उनसे बात कर लें, और नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग को तो आगे लेना ही पड़ेगा किसी का सहारा। फिर एडवोकेट, वकील, कंज्यूमर कोर्ट, ये सब जाना ही पड़ेगा। सर मेरा तो खुद का अपना 20 लाख रुपया है, और मैं अभी 25 साल से सहारा में अपना काम करते आई हूँ। 25 साल से काम करते आई हूँ सहारा में। 20 लाख खुद का अपना पैसा है, 1 करोड़ रुपया पार्टी लोग का है। एक पार्टी का 16 लाख 10 लाख ऐसे पेमेंट है सर। तो रोज़ पार्टी का फ़ोन आता है कि मेरा पेमेंट कीजिए, हम आपको जानते हैं, हम लोग आपको पैसा दिए हैं। मगर सर हम लोग कहाँ से करें? यहाँ तो जवाबदेही है कि जब कल होगा, आज होगा, अगले महीना होगा, कल होगा। आप लोग सब्र रखिए, हम कल देंगे, परसों मिल जाएगा। कोई ये केस चल रहा है सेविंग और सहारा के बीच में। सर यही करते सुनते आ रहे हैं, मगर हम लोग इतना नर्वस हो गए हैं कि कब पेमेंट होगा सर। आज हम लोग एकजुट होकर के रीजन ऑफिस में आए हैं और कुछ हल खोजने का प्रयास कर रहे हैं। घर में कैसे रहने देते हैं लोग? घर में तो बहुत सारा ये करते होंगे। पहुँचते हैं सर, सब पार्टी पहुँचते हैं, गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं कि आप निकल जाइए, कभी कहीं भेटा जाइए, आपको देखिए हम लोग क्या करते हैं। बस ये सब रोज़ धमकी आता है, रोज़ बोलता है।